सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं शादी पर, मैरिज पर, जो एक अच्छा टॉपिक आपको लगेगा। पहले भी मैं एक दो बार बात कर चुका हूँ, लेकिन आज हम इसके सारे पहलुओं पे बात करेंगे, जितने पहलू हो सकते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो इमोशनल पहलू हो, चाहे स्पिरिचुअल हो एस्पेक्ट हो, चाहे फिजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो। हम इसके सारे पहलुओं पे चर्चा करेंगे। हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि महिला शादियों में क्या समस्याएं आ रही हैं, महिलाएं क्या ढूंढ रही हैं, पुरुष क्या ढूंढ रहे हैं, और ये हो क्या रहा है यहाँ पर और यहाँ पे लोग शादी से खुश क्यों नहीं हैं। इस बात की भी हम विवेचना करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हल्के हल्के लिख लिए हैं ताकि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसलिए, लेकिन मैं इसको देख लूँगा अगर मैं भूलता हूँ कुछ तो, लेकिन मैं वैसे इसको अपने हिसाब से बोलूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हम सबसे पहले इसके आध्यात्मिक पहलू पर जाते हैं कि ये शादी है क्या। शादी अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये मिलन है दो लोगों का या दो आत्माओं का मिलन है। इसको हम जिस्म का मिलन नहीं कह सकते किसी भी हाल में। मैं अब बिल्कुल अच्छी तरह आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। फिजिकल वर्ड में अगर आप मेटलिस्टिक वर्ड से देखेंगे तो मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल वर्ड से देखेंगे तो मेरी शादी हो चुकी है। ठीक है, तो मेरी आध्यात्मिक शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी भौतिक शादी नहीं हुई है। बहरहाल मैं अपनी अपनी कथा समाप्त करता हूँ यहीं पर इतना कह के, लेकिन इस बारे में आपको डिटेल में मैं कभी बाद में समझाऊंगा। लेकिन इस चीज़ को आप पहले समझिए कि जो इसका आध्यात्मिक पहलू है शादी का, वो ऐसा है कि शादी मतलब वैसे तो ये समाज ने शादी बनाई है, पहले शादी नाम की कोई चीज़ नहीं हुई होगी, मेरे ख्याल से होती ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि शादी नाम की कोई चीज़ थी नहीं। अब शादी तो एक संस्कार टाइप का है। ठीक है, तो ये मनुष्यों ने बना दिया। बाकी किसी भी प्राणियों में नहीं है, केवल मनुष्यों में शादी हो रही है ताकि समाज में अराजकता ना रहे। एक मतलब उसको एक चैनलाइज फॉर्म में कर दिया है, बैलेंस फॉर्म में, कि भाई साहब ऐसा है कि लोग कहीं कुछ मतलब वो ना हो जाए बेकाबू, तो उसको एक चैनल के फॉर्म में डाल दिया गया है। अब शादी आध्यात्मिक पहलू ये कहता है कि हर चीज़ पॉजिटिव निगेटिव है। और मैं तुम्हें बता दूं इसको, मैंने अब जो मैं कह रहा हूँ सुनो ध्यान से। अगर तुम इसे बारीकी से देखोगे, ठीक है, तो तुम पाओगे ये एक साइंस है। शादी की स्पिरिचुअल साइंस कह सकते हो इसको। ठीक है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें किन्हीं दो प्राणियों का मिलन हो रहा है। ठीक है, उनकी आत्माओं का मिलन हो रहा है, उनकी वाइब्स एक्सचेंज हो रही हैं, उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी वाइब और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स की जो एक्सचेंज हो रही है, इसको हमने मैरिज नाम दे दिया है। ठीक है, मिलन है जो, ये है मैरिज है। जहाँ तक फिर से मैं इसके आध्यात्मिक पहलू पे फिर से ये कहूँगा कि इसको जब तुम बहुत बारीकी से देखोगे तो ये एक गेम ऑफ सॉर्ट है। ये ऐसा है कि जैसे एक ही पुरुष और एक ही महिला थी, और वो बहुत सारे मतलब रूपों में बैठ करके वो खेल खेल रहे हैं। इसका जब अगर आप इसका बिल्कुल गहरा निष्कर्ष निकालेंगे तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि देयर इज जस्ट वन पर्सन और अ मैन, पुरुष, एंड देयर इज प्रकृति, एंड दे हैव manifested themselves into many forms, and what as a result of which what has happened is that they are manifesting, and वो एक दूसरे से इनसेपरेबल है। दे कैन नॉट बी, वो सेपरेट है ही नहीं, वो एक ही हैं। आप मेरी बात समझिएगा, वो एक ही हैं, वो इनसेपरेबल हैं। ठीक है, लेकिन जब तुम उन्हें सेपरेट कर दोगे तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। आकर्षण क्यों है, सवाल तो ये है कि वाई देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, बिकॉज देयर इज सम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व। तो जो इस चीज़ को बारे में जब तुम समझोगे, मेरी बात समझोगे, ठीक है, तो ये एक साइंस बन जाती है। तो अट्रैक्शन की एक लॉ है ही है वहाँ पर, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। वहाँ पे कोई कर नहीं रहा है कि मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, वो हो रहा है। दिस इज डिफरेंस, मैं हो रहा हूँ और हो रहा है में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो वहाँ पर एक अट्रैक्शन है। तो इस आध्यात्मिकता के हिसाब से ये शादी एक खाली दिखावा है, क्योंकि ये अंदर से पहले से मिले हुए हैं। ये सेपरेट हो ही नहीं सकती ये एनर्जीज। मैं अब इसको 100% कह सकता हूँ। अगर एक स्त्री और पुरुष का प्रेम इतना चरम है कि वो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, तो वो कभी अलग नहीं होंगे। ये इस बात से भी पता लगता है कि जैसे
मनुष्य के शरीर में, मेल के शरीरों में, फीमेल के शरीरों में कुछ मेल और फीमेल के अंग रूडिमेंट्री फॉर्म्स में हैं, प्रेजेंट है, आप मानते हैं। जैसे कि मनुष्य मेल्स में आप देख रहे हैं कि देयर आर निपल्स। तो क्यों है? सो द पॉइंट इज वाई दे आर देयर, बिकॉज द पॉइंट इज देयर इज सम देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट। ओके, देयर मस्ट बी वेरी साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। ऐसा नहीं है कि पुरुष को महिला बना दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि अगर तुम इसको ऐसे समझो कि बाहर से हार्डवेयर को अलग कर रखा है और इस सॉफ्टवेयर अंदर है, इसीलिए जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम इससे पहले मिले हुए हो। जब तुम्हारी शादी होगी, किसी लड़की को देखोगे, कोई कहता है फर्स्ट साइट में हो रहा है, कोई कह रहा है कई बार देखा, कोई कहता है फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट कहाँ से हो जा रहा है, जिनको भी हो रहा है। द रीज़न इज सिंपल, बिकॉज वो जो जो जिसको जो देख रहा है, जिसके साथ जो हो रहा है, जिसको जो सुन रहा है, वो एक अलग कहानी चल रही है। तुम्हारी बॉडी अलग है, तुम्हें ऐसा भ्रम दिया गया, तुम्हें ऐसा आभास दिया गया कि कुछ हो रहा है, कि तुम मिल रहे हो पहली बार, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो, वहाँ पहले से मिलन है। मैं तुमसे शर्तियाँ कहता हूँ, वहाँ पहले से मिलन है। ये झूठ है, ये जो दिखाई दे रहा है कि शादी हो रही है, मिलन हो रहा है, ना, कुछ ना हो रहा है। ये सब पहले से, ये पहले से अंदर से मिले। द सॉफ्टवेयर इज जॉइंट, आई एम 100% श्योर। केवल ये बाहर बाहर से बॉडी बना करके ऐसे दिखा रखा है कि वी आर सेपरेबल, और ये एक खेल टाइप का रचा रखा है। ठीक है, इसलिए जब कोई मिलन ऐसे हो रहा है, मेल फीमेल का अट्रैक्शन हो रहा है, तुम देख रहे हो, तो ये सब बहुत बड़ी साइंस है जो अंदर पहले से फिक्स्ड है। इट इज़ अ फिक्स्ड मैच, आई एम टेलिंग यू। तुम्हारे जीवन में कौन मिलेगा तुमको, ये सब एक कहानियाँ सब पहले से सेट की गई हैं, खाली यहाँ एक कर्तव्य जैसा चल रहा है। ठीक है, तो जो अट्रैक्शन है, जो होना है, वो होना ही होना है, उसे तुम नहीं रोक सकते, क्योंकि वो प्रगाढ़ है उसका वेग। समझ रहे हो? अगर तुम काम के वेग की बात करो, यहाँ प्रेम को छोड़ करके, तो काम के वेग को कौन संभाल पाएगा? ठीक है, तो अट्रैक्शन, ये जो भी कुछ है शादी, ये मतलब अगर हम शादी को मिलन मान रहे हैं, ठीक है, आप आजकल तो पहले ही मिल ले रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, तुम शादी से पहले जो करते हो करते रहो, चाहे शादी के बाद करो, चाहे किसी जो भी करते रहो। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो फिर तुम्हारे पर कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो तुम्हें पाप लगेगा ही लगेगा, अगर तुम पाप को मानते हो तो। बहरहाल तो ये इसका आध्यात्मिक पहलू को साधारण शब्दों में इस तरीके से कहेंगे कि सॉफ्टवेयर अंदर से पहले से मिला है, केवल बाहर बाहर दिख रहा है कि वो मिल रहा है, या मेमोरी में कुछ चीज़ हटा दी गई है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये पहली बार हो रहा है, जबकि वो कई बार 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 होता आया है तुम्हारे साथ, अगर तुम जीव भी हो तो। ठीक है, तो ये इसका सार है। अब इसे तुम कह सकते हो बेवकूफ़ बनाना, या इसे कह सकते हो छल करना। अब तुम इसे जिस भाषा में लो वो देख लो। ठीक है आइए, ये इसका आध्यात्मिक पहलू था जो शादी का मुझे अभी तक समझ में आया है, इसका हिसाब किताब। अब आते हैं, देखिए, इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर। अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये कहता है कि हर एक महिला और पुरुष चाहती है कि मेरी शादी हो। भाई, सबको, महिलाओं के अंदर ये चाह ज़्यादा है, अगर इसको आप देखा जाए एक तरीके से। महिलाओं में शादी के लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनकी बनावट, उनके अंगों में विशेष किस्म की बनावट, या उनके जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मतलब आप कह सकते हो कि जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो वो ज़्यादा लालायित हैं इस प्रक्रिया के लिए बनस्पत पुरुषों के, या वो आकर्षित करती हैं पुरुषों को अपनी तरफ, आप ये कह सकते हैं इसको साधारण भाषा में। ठीक है, ताकि पीढ़ी चलती रहे, ऐसा लगे कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है। ठीक है, भले ही ये भ्रम हो, लेकिन कुछ हो गया, हमारे बच्चे हो गए। ठीक है, हो गए बस। वो कैसे हुए तुम भी नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता, वो हो जाते हैं बस। ठीक है, तुम नहीं पैदा करते हो, तुम बाहर। तो जहाँ तक इस चीज़ की बात है, तो महिलाएं इसके प्रति ज़्यादा लालायित हैं। प्रक्रिया देखो, अगर भारत की बात कर लें, या किसी में भी बात कर लें, अगर क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम में, सब में अपनी एक निकाह हो रहा है, किसी में चर्च में जा रहे हैं, किसी में कहीं जा रहे हैं। ठीक है, उसका एक अलग आनंद है, उसका एक अलग आनंद है। वो अपना बैठे हैं, उसका भी अपना आनंद चल रहा है, तो वो भी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। भाई साइकोलॉजिकली है, सबकी शादी हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही? आप देखोगे बहुत सारे लोग इसी से डिप्रेस्ड है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, बेज हो गई, मेरी शादी नहीं हो रही। ठीक है, सो देयर आर पीपल, अब अभी उनको शादी की एक बात है तो शादी की बात है। ठीक है तो ये इसका एक तरीके से साइकोलॉजिकल यू कैन से एनालिसिस है कि इट शुड हैपन बिकॉज साइकोलॉजी से है कि होना चाहिए ऐसा। देखो, इसको मैं तुम्हें और बारीकी से समझाता हूँ। देखो, द माइंड नीड सपोर्ट ऑफ समवन, प्रैक्टिकल थिंग इज दिस। ठीक है, माइंड को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। यू रिक्वायर समवन,
मैं तुम्हें अब बता देता हूँ, यहाँ पर सुन लो। शादी करना, अभी इस पर मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी पहले इसको समझ लो। देयर इज़ डिपेंडेंसी। माइंड खाली रह नहीं सकता, उसे लोग चाहिए, ठीक है। और माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर शादी करके 2-3 बच्चे पैदा ना करे जाए तो ये जो माइंड है ना, ये तुम्हारा पागल कर देगा तुमको। तो इन्होंने क्या किया, इसको एक तरीके का, ये एक तरीके का कंट्रोल मेजर है, ठीक है। कि माइंड की जो इतना सारी एनर्जी है, इसको कहीं तो लगाओ। ये कहीं ना कहीं लगेगा, बच्चे ने आज ये करना है, जिसने ये किया, पति ने ये किया, आज ये खाना बनाना है, आज ये करना है, ये करना है। तो देयर इज समथिंग टू इंगेज माइंड। दिस कैन ऑल्सो बी सेड टू एज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट। ये भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट हो सकता है, और है ये साइकोलॉजिकल पॉइंट कि आखिर माइंड की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है। तो इतनी कैपेसिटी जब माइंड है तो उसको कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसी में लगाइए उस एनर्जी को। बच्चे हुए, बच्चे ही बीमार है, जिसको ले जाओ, जिसको ये करो, इसका एडमिशन कराओ, इसका आधार बनाओ। सो देयर आर पॉइंट्स, उसमें बिजी रहेगा माइंड। दिस इज अनदर एस्पेक्ट। तो साइकोलॉजिकली वैसे तो मैं बता दूँ, साइकोलॉजिकली फॉर बीइंग हेल्दी वन शुड गेट मैरिड। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ सुनो, ठीक है। वन शुड गेट मैरिड, बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंड पॉइंट्स टू इट। चलिए इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके कई पॉइंट्स हो सकते हैं और कई फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि इफ़ यू हैव, अगर आप इनकम ग्रुप्स पे देखोगे, इसको इनकम ग्रुप्स पे पहले बांटना पड़ेगा आपको कि लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, इस सबके लिए अलग अलग होगी शादी, ठीक है। लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए शादी ज़रूरी है। द रीज़न इज़ बिकॉज वहाँ पर अगर आप किसानों को गाँव में जाके देखोगे, जहाँ पे बहुत कम है, तो वहाँ पे लड़कियों बच्चों में क्रेज़ है। बच्चों के गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। प्राथमिक अस्पताल हो सकता है, वो भी बहुत दूर हो सकता है। स्कूल एक होगा और एक शादियाँ होंगी गाँव में, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो लड़कियाँ बच्चे देखते हैं कि शादी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो उनके लिए वो साइकोलॉजिकली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ना हो तो वो नहीं रह सकते उसके बिना, ठीक है। बिकॉज क्योंकि वो उनके जीवन का आधार है। इसको तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे, जब तुम कभी जाओगे तब तुम जो जो पॉवर्टी में रहते हैं उनके लिए शादी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। बिकॉज उनके लिए शादी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उन्होंने बस बचपन से वही देखा होता है। जब गांव में अच्छा खाना बनता है तो वही बनता है शादी में उनके लिए। इस चीज़ को समझो, ठीक है। वो वही बनता है, बस वो पनीर, छोला, रसगुल्ला उनको वहाँ मिलता है खाने को। तो जो लड़कियाँ हैं, जो बच्चे हैं, वो देखते हैं उसको कि दैट दिस इज, शादी होती है सबकी। शादी में गए थे, नानू की शादी थी, दादू की शादी थी, दादू नानू की तो नहीं, मतलब मामा की शादी थी, किसी की भैया की शादी थी, भतीजे की शादी, गए थे वहाँ, गए थे, उनके भैया की शादी हुई थी। सो देयर इज़ अ क्रेज। सो नेचुरली अगर साइकोलॉजिकली इस चीज़ को देखा जाए तो उस बच्चे की अगर शादी ना हो तो उसके लिए इट्स अ ह्यूज थिंग। उसे शादी तो करनी है लोअर इनकम लेवल ग्रुप्स पे। और उनको ज़्यादा बच्चे भी पैदा कर रहे हो, भले उनको बच्चे उतने नहीं पैदा करने चाहिए, कारण ये है, नेचर नहीं बनाया ऐसा। बिकॉज दे हैव गॉट फील्ड्स, देयर इज दे रिक्वायर लेबर्स, दे हैव टू वर्क देयर। वहाँ पे लेबर की ज़रूरत है ज़्यादा। खेती करना आसान नहीं है, धान बोना, गेहूँ बोना, चावल बोना, आलू बोना, इट इज़ लेबर इंटेंसिव थिंग्स। सो अगर आप वहाँ पे नहीं ज़्यादा बच्चे होंगे तो कौन काम करेगा? सबको मिलके काम करना है। सो दिस इज प्रैक्टिकल पॉइंट। लोअर इनकम ग्रुप में ऐसा है। अब आजकल के अगर मिडिल इनकम ग्रुप की तुम बात करो, ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप का सीन क्या है? मिडिल इनकम ग्रुप ही सबसे अधिक मारा हुआ है। लोअर वाले तो सब कर लेंगे, जहाँ भी जैसा मिलेगा कर लेंगे, उनके पास ज़्यादा दिमाग सोचने के लिए है नहीं। लड़का कैसा है, लड़की कैसी, बस थोड़ा शायद नौकरी कर दो, खेती है, बाड़ी है, ज़मीन है, कर लो, इंटर पास है, हाई स्कूल पास है, सब कुछ कर लो, वहाँ पे सब कुछ चलता है, ठीक है। बिकॉज दैट इज़ वर्केबल, बिकॉज उनका अपना एक क्राइटेरिया है, वो उस क्राइटेरिया को देख के शादी करते हैं। कोई एज है, कितना पैसा कमा रही है, ज़्यादा वहाँ पे उतना ज़्यादा मायने, थोड़ा बहुत है, ठीक है, सब हो रहा है। बिकॉज वो वैसे ही चल रहा है, इट इज़ अ सिस्टम, इट इज़ गोइंग टू रन लाइक दिस, यू कैन नॉट, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। अब मिडिल इनकम ग्रुप की समस्या ये है कि उनको तो उनकी लड़कियों को या लड़कों को हर चीज़ चाहिए। लड़की सुंदर भी होनी चाहिए, दहेज भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और एवरीथिंग, दे नीड एवरीथिंग, है ना, दे नीड एवरीथिंग। अब ये भी हमें करना है, हमें वो भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें वो भी चाहिए, हमें हमें ये भी चाहिए। सो यू दे नीड एवरीथिंग, they need everything, okay, they need everything. so so the point is सबसे अधिक मिडिल क्लास ही के पास समस्याएं हैं। मिडिल क्लास हैज जेन्यून प्रॉब्लम्स ऑफ देयर ओन, बिकॉज उनके पास एम्बिशंस बहुत है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा हो गई, ठीक है, कि शादी होनी ही चाहिए, पर हमें कंडीशंस वहाँ बहुत है। एंड व्हेन द कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू गेट फुलफिल्ड, देयर इज अ प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो क्या है,
वहाँ पे कंडीशन फुलफिलमेंट की बात आ रही है, क्योंकि ओवर एम्बिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे अधिक मिडिल क्लास की लड़कियों के साथ है, लड़कों के साथ है। वो नौकरी करना चाहिए, नौकरी कमाए, इतना कमाए, ये करे, दहेज में ये चाहिए, ये चाहिए, ये वाली कार चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सो देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंडीशंस विच आर बीइंग केप्ट, ये हो, वो हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द मिडिल क्लास। नाउ एज फार एज हायर इनकम ग्रुप इज कंसर्न, देर इज नो सच प्रॉब्लम। देर इज नो डिमांड, दे विल लुक, वो अपने में ही देखेंगे, वो अपने स्तर के लोगों को देखेंगे, अपनी क्लास के लोगों को देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे ये नहीं है कि हम इस ये करना है, हमें ये करना है, नो, बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी। वो उसी हिसाब से देखेंगे, वो गरीब से भी शादी कर सकते हैं, अमीर से भी शादी कर सकते हैं, उनको जैसी मर्जी है, वो लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जो भी कुछ कर सकते हैं। मिडिल क्लास में समस्या हो सकती है, लव करे, अरेंज करे, लव कम अरेंज करे, क्योंकि पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, तुम क्या करते हो, ये क्या करता है, बेटा करता क्या, किस कास्ट का है, ये क्या है, वो क्या, देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। अपर कास्ट में सब कुछ मतलब नहीं है, तक क्या है, धार्मिक तुम्हारी जाति कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज देर इज मनी, व्हेन मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स। तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो वो काफ़ी समस्याओं से बच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी समस्याएं अपने किस्म की है। अब देखो, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये साइकोलॉजिकली, ठीक है, ये सोशियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो शादी के लिए तुम देख रहे हो, ठीक है, एक तरीके से। अब जब इतनी सारी चीज़ों को तुमने करने के बाद, अब तुम्हें किस एज में शादी करनी चाहिए? चलो एज की बात कर लेते हैं। देखो, अगर तुम मुझसे पूछो, अब वैसे संभव नहीं है, लेकिन अगर मुझसे पूछो, मैरिज शुड बी डन अर्लियर, ठीक है। इफ अ पर्सन इज सेटल्ड प्रॉपरली, अगर एक आदमी प्रॉपरली सेटल्ड है, यू शुड गेट मैरिड अर्लियर। और एक दो बच्चे पैदा किए, और वो उनको जब तक वो बड़े बड़े हो जाएं, एंड लेटर ऑन पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन डू समथिंग एल्स। अब मैं तुम्हें बताता हूँ लाइफ में होता क्या है। लाइफ में ये होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट और एज के बाद यू स्टार्ट थिंकिंग लाइफ कि अब हमें कुछ दूसरी चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, यू विल गेट बोर्ड, ठीक है। और एक एक एज के बाद ये हर सबके साथ होता है, 40 के बाद यू नीड चेंजेस इन योर लाइफ। तो एक बार तुमने ये सब देख लिया, कर लिया, बच्चे सेटल जल्दी कर दो, तो यू कैन थिंक समथिंग एल्स, ठीक है। अगर तुम मेरी राय लोगे तो यू कैन थिंक समथिंग एल्स। अब वहाँ मेच्योरिटी की बात नहीं आ रही है, ठीक है। वो जो तुमने जो मैरिज बेवकूफ़ी में भी कर ली, वो भी ठीक है, बच्चे अच्छे हो गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर तुम व्यवहारिक रूप से किसी और चीज़ में जाना चाहो, स्पिरिचुअल फील्ड खुला है, कुछ खुला है, कुछ करना चाहते हो, तो कुछ अलग पाना चाहते हो, देर इज वन थिंग, यू कैन गो। अब किनको शादी नहीं करनी चाहिए, मूवी में बता देता हूँ। वन, इफ़ यू आर ओवर एम्बिशियस, अगर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू ग्रो हायर हायर, राइज हायर इन योर लाइफ, तुम्हारे एम्बिशन एम्स बहुत हाई हैं, मैं आज स्टार्टअप शुरू किया 20 करोड़ का, आज मैं 100 करोड़, 50 करोड़, अगर तुम सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचो, शादी मत करो। मैं प्रैक्टिकली तुम्हें बता रहा हूँ, डोंट गेट मैरिड। अगर तुम्हारे पास बहुत एम्बिशन है, डोंट गेट। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। जो महिलाएं हैं उनको समय चाहिए, तुम्हें समय चाहिए महिलाओं की खूबसूरती को निहारने का, उनको अच्छे बोलने का, उनका बाल कैसे, उनके उनके आज तुमने अच्छा पहना, उनको नोटिस करो, हर चीज़ ये बताओ, वो बताओ, दुनिया भर की चीज़ें करनी है तुम्हें महिलाओं के साथ। तुम टाइम दोगे ही नहीं, तो उस मैरिज तुम्हारी बेकार है, होना ना होना तुम्हारे लिए कुछ सर दर्द हो जाएगी, वो तुम्हें लगेगा एक समस्या ही हो गई। इसलिए तुम ऐसे लोगों को तो कभी शादी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर एक और दो तीन टाइप के लोग हो सकते हैं जिनके पास, इफ़ यू आर इफ़ यू आर नॉट इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस इन वन सेंस, अगर तुम मिडिल क्लास को बिलोंग करते हो, तुम्हारे पास पैसे की बहुत कमी है, तुम्हारे पैसे की टेंशन रहती है हर समय, तुम्हें लगता है पैसे कम है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें, तुम्हारी इच्छाएं बहुत हैं, मत करो शादी, क्योंकि तुम खुद अपनी बीवी पर एक बोझ हो जाओगे, तुम्हें अधिक दहेज चाहिए, दहेज चाहिए, और ये लाओ, वो लाओ, पता नहीं तुम खुद ही दूसरे को परेशान करोगे। डोंट गेट मैरिड। Thirdly is, if you literally think that you are made for something else, and if you have a higher aim in your life, you should not get married. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी हायर एम के लिए बनाया गया है, ठीक है, एंड योर एम इज़ नॉट नॉर्मल वन, कि एक बच्चे पैदा कर दिए तो कोई भी बड़े साइंटिस्ट हो, कोई हो, कई लोगों ने शादी नहीं कर रखी, बिकॉज दे हैव अ हायर एम इन लाइफ। इफ़ यू आर टारगेटिंग हायर समथिंग, वन शुड नॉट गेट मैरिड। दिस इज practically I am telling you, and this is clearly I am telling you. Now, if you think, and I'm telling you, if you are not a normal person, you think you know you are a normal person, you should get married. This is very important, I'm telling you। एक सामान्य आदमी को शादी ज़रूर करनी चाहिए, मेरी राय है यहाँ पर। इफ़ यू आर नॉर्मल, यू शुड गो थ्रू इट, बिकॉज यू विल फील लोनली लेटर ऑन। After a specific period of time, you're definitely going to feel lonely. So you must get married, because mind needs the support and it needs a rest. It needs to rest somewhere. That is very important. Are you getting the point? So this is what is important is now. So these people should not get married.
नाउ यू गॉट मैरिड, ओके, इसको एक और कंडीशन ले सकते हैं। अब लड़कियों लड़कियों को क्या देखना चाहिए? देखिए, जब भी शादी करने से पहले ना किसी को जानिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। यू शुड नो समवन फॉर एटलीस्ट 6 months or so. Unless and until you don't know somebody properly, you should not get married. This is ample clear. Just know psychologically if you are mature enough to judge someone. Although it is not required to judge someone, but you understand a person by knowing something, by seeing him, by seeing his habits and things and what his thinking is. So there are many points. ठीक है, उसे देखो, उसे विचारो, उसके विचार को देखो, उसको देखो, बहुत सारी चीज़ें which you can see in a particular person. And naturally, if you are going to see it in a particular person, then you should be convinced, that this is the person who is made for me. If you are not convinced, don't go for it. No, it's not money which can make you happy. I'm honest to you. Money cannot make you happy in any sense. A happy marriage is not going to depend on money. It is going to depend on your mental balance, mental thinking, mental chemistry, your devotion, dedication, your love. It's not depending on money. ना, अगर आप झोपड़े में भी रह रहे हो एक कमरे के, लाइट भी नहीं आ रही है, तो अगर दिमागी संतुलन बनाए, आपस में अच्छा सामंजस्य है और आप संतोषी हैं, इफ़ यू आर हैविंग द ज्वेल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज contentment, which is the biggest jewel I can tell you. If you have that, there is nothing is required. No, nothing more is required if contentment is present and trust is there and there is love. No, it's over. Money is not, never comes anywhere, I'm telling you. So this is important, I'm telling you. Okay. Now, so you see all these things and then you decide. Are you getting the point? Now, once you are there, okay, once you are there, it means once you got married, अब शादी हो गई आपकी। अब देखो, शादी के भी पोस्ट मैरिज फेजेस है, जितना मैं समझ पाया हूँ। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा। मैं पढ़ाता था स्कूल में, अभी भी देखता रहता हूँ। तो दे आर नॉट हैप्पी विद देयर मैरिज, मोस्ट ऑफ देम। जितनी बेसिक में पढ़ा रही हैं, स्कूलों में पढ़ा रही हैं, देर इज़ टू मच ऑफ प्रेशर टू गो फॉर वर्क हार्ड एंड दिस अर्न मनी एंड ऑल। क्यों? बिकॉज यू हैव चूजन इट। ठीक है, शादी नहीं होगी तो समाज क्या कहेगा, तो शादी कर ली। ये क्या मतलब है? या जो महिलाएं काम कर रही हैं नीचे के लेवल पर, या बहुत मतलब अधिकारी नहीं है, या दे आर वर्किंग एज कर्मचारी हैं, उनके ऊपर घर से प्रेशर बहुत है, बिकॉज दे हैव टू अर्न मनी, दे हैव टू अर्न ब्रेड। अब आप जब इस टेंडेंसी पे घुसते हो लाइफ की, ठीक है, आपने शादी तो कर ली, वो सरकारी नौकरी में थी या था, और वहाँ पे बहुत प्रेशर अब है, तो वहाँ पे क्या है, शादी का कोई मतलब नहीं रह गया। आप अब वो एक रूटीन ढर्रा टाइप का होगा, उसे आप ढोते रहो। दैट इज़ प्रैक्टिकली एंड सिंपली इट इज़ लाइफ इज़ लाइक दिस। बट अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा ना, वो इसमें भी समय खोज लेगा और उसमें भी प्रेम खोज लेगा। उसमें ज़िंदगी भर उसको कोसते रहना, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसी महिलाएं आपको मिल जाएंगी। वो ज़िंदगी भर कोसती रहती है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे सोने की ये नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिली। उनकी डिमांड्स ख़त्म ही नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसी महिलाओं की भरमार है, मैं कहता हूँ तुमसे। तो अब तुम सोच लो, आदमी लड़के सोच ले इस बारे में कि उनको क्या करना चाहिए। तो तुम इस चीज़ को ज़रूर देखो कि तुम किस टाइप की महिला से शादी कर रहे हो। क्या वो मतलब ये चीज़ें महिलाओं में हैं। और कुछ महिलाएं हमेशा कहेंगी, तुमने हर समय मुझे काम ही कराया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं काम ही कर रही हूँ। मैं कहता हूँ इसमें थोड़ी सी मेंटल मेच्योरिटी, ठीक है, अब जॉब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, देयर इज़ प्रेशर की थोड़ा सा घर वालों की तरफ से है कि भी पैसा कमाना है, क्या प्रॉब्लम है, कर लो। एक लाइफ है, उसको 30-40 साल की निपटा लो, अच्छे से कर लो, निपटा क्यों रहो, अच्छे से करो। मैं कहता हूँ डू इट विद योर फुल जी एंथुसियाज्म, उसमें डेवलप करो। कई साल में घूम आओ, कहीं कुछ कर आओ, 3-4 महीने में कहीं चले जाओ, नाना क्या चले जाओ, मामी के कम पैसे हैं, इनके रिश्तेदारों क्या चले जाओ, तो थोड़ा चेंज कर लो। दैट इज़ हाउ लाइफ इज गोइंग ऑन। दैट इज़ व्हाट इज़ द पॉइंट इज। अब फैक्टर्स तो हंड्रेड्स हो सकते हैं। अब भाई इनिशियल फेजेस में लाइफ अच्छी लगती है, 5-6 साल शादी के अच्छे से गुजर जाते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। अब बच्चे को पालना, और उसमें उतनी सारी चीज़ें, उसमें सारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम, 5-7 साल का पूरा खर्चा उसी में लगाना है, पूरा माइंड बॉडी, तो उतने महिला को तो वो शादी का मज़ा धीरे धीरे करके ऐसे लगता है सजा हो गई है वो एक। ठीक है, अब उसको दोबारा एक फेज़ के बाद फिर तुमको लगेगा कि ये जो पार्टनर है मेरा ये फिट नहीं है। ये 90% केसों में होगा। अब जो बड़े ज़्यादा होंगे वो डाइवोर्स ले लेंगे, कहीं पे अकेले है, ऐसे ही सेपरेट हो गए, कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ वैसे कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें बताऊँ इसमें बेसिक पॉइंट क्या है। इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू टू लिव हैप्पीली इन योर मैरिज, शादी में स्पेस दो और कम बोलो। क्योंकि एक एज के बाद क्या है ना, आदमी बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। उसे वो सुनता किसी की है नहीं।
अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं और आपने पार्टनर को स्पेस दे रहे हैं, आप खुश हैं, आप कम बोलिए, मैं आपसे कहूँगा। आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएंगी। ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी अगर पार्टनर बोलता रहे, सुनते रहो, बस स्पेस दे दो। अगर तुमको लगता हो कुछ है ही परेशान है तो लेट इट गो, बिकॉज जब आपकी शादी को 15-20 साल हो जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर यही है, बस सुनना 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 और कुछ नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ। बस आप सुनते रहिए और उसके बाद आप मज़े लेते रहिए बस। तो अगर आप सुनना अच्छे लिसनर हैं तो आप खुश हैं, आपकी पत्नी तारीफ कर दीजिए थोड़ा बीच बीच में, बस तरीका है, ठीक है। और पुरुष हैं तो पुरुष को, अब महिलाएं जो है थोड़ा बहुत, अरे आपने बहुत अच्छा किया, आपने ऐसा किया वैसा किया। अब ज़िंदगी अब ऐसी है तो आपको फॉर्मेलिटीज नहीं माननी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर प्रेम प्रेम सब खत्म हो गया, वहाँ सब वो आप इस कंडीशन में आ गया। अब योर मैरिज इज आखिरी चरणों में चल रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब बहुत ओल्ड एज जाएगी तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये लो ये खा लो, वो लो वो खा लो, दांत टूट गया, आज डॉक्टर का चलते हैं बस। हाँ यही होता है, दांत टूट गया, हड्डियों में दर्द, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, बीपी, बस यही है। उसके बाद लाइफ गोलियां खाते हुए बीत जाएगी तुम्हारी, बस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर दी वेरियस एस्पेक्ट्स। अब तुम चाहते हो तुम्हारी मैरिज, मैंने तुम्हें सब बता दिया है, ठीक है, इसके साइकोलॉजिकल, फिजिकल, ये सब एस्पेक्ट्स। अब तुम चाहते हो कि अगर तुम लेट मैरिज भी करना चाहते हो, देर इज़ नो प्रॉब्लम, तुम वेट कर सकते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पार्टनर तुमको 25 साल में मिल जाए, 30 साल में मिले, कोई बात नहीं। यू कैन गेट अ पार्टनर एट 45, 50, 55, 60, when I'm telling you, there's no problem, so you can wait. You can get, I'm telling you, because ultimately what your mind needs is a person who has got a chemistry with you, तो आप उसको जीवन के आगे कालों में पा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी शादी अभी नहीं हो पाई, इस पर आप मेरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो बनाया गया ही होगा ना भाई, बिकॉज द सिस्टम इज बीइंग मेड लाइक दिस, so there must be someone made for this particular purpose. Are you getting my point? So this is how it is done. Okay, so these are the spiritual aspects, these are physical, psychological. देखो नॉर्मल आदमी को शादी करनी चाहिए, लेकिन अगर यू हैव गॉट एम्बिशंस, यू हैव गॉट सर्टेन हायर एम्बिशंस कि हम ये कर सकते हैं, या आपको लगता है कुछ और ही चीज़ के लिए बने हुए हो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अकेले रहिए, प्रसन्न रहिए, लेकिन जब भी रहिए, ठीक है, जीवन में हमेशा प्रसन्न रहिए। एक सेकंड में चेक कर लो कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। एज, लव, मैरिज, री मैरिज, बिफोर मैरिज, ठीक है। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स, देयर इज नथिंग लेफ्ट। Okay, if you have any query you can put it on comment section. Okay, so these are the psychological, physical, spiritual and various aspects how life goes on. और मैं आपको बता देता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक टू यू, जितनी मैरिज मैंने देखी हैं बुढ़ापे में सब लड़ते ही हैं, चिड़चिड़ाते ही हैं, देयर फाइटिंग्स हर जगह होती है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल लिव टुगेदर एंड अल्टीमेटली व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम दे कम टुगेदर। ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ लाइफ इज़। और ये लड़ाई झगड़ा क्या है, ये एक खेल ही टाइप का, ऐसे समझिए, पति पत्नी में जो झगड़े होते रहते हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन और ये चलता रहता है, ठीक है। सो लाइफ कंटिन्यूज एंड गोज लाइक दिस, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड ऑफ मैरिज। और ये मैरिज जो है, जो ना खाए वो पछता है, जो खाए वो भी पछता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।